सभी को जय श्री राम। तो ट्रांसफॉर्मर की संरचना के अंदर हम ट्रांसफॉर्मर का एक मुख्य भाग अब लेने जा रहे हैं जिसको बोलेंगे कंजर्वेटर टैंक। तो इस कंजर्वेटर टैंक की सबसे पहले आप स्थिति देखिए, जो पोजीशन है इसकी। तो कंजर्वेटर टैंक आपने सभी ने ट्रांसफॉर्मर देखा ही है। तो ट्रांसफॉर्मर का जो मेन टैंक होता है उस मेन टैंक के ऊपर जो एक बेलनाकार टैंक होता है, मेन टैंक के ऊपर जो एक बेलनाकार या सिलेंड्रिकल जो टैंक होता है उस सिलेंड्रिकल टैंक को ही हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटर टैंक। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए। अब इस कंजर्वेटर टैंक जो बेलनाकार टैंक होता है आपके ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के ऊपर, उसका उपयोग क्या है ये देखिए आप। तो ये आप मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग थी वो शॉर्ट सर्किट हो गई। तो जैसे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग बीच का इंसुलेशन फेल हो जाने से जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगी, तो शॉर्ट सर्किट होते ही अंदर आग लगेगी ट्रांसफार्मर के अंदर। और जैसे अंदर चिंगारी स्पार्किंग उत्पन्न होगी, आग लगेगी, तो अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर जो है टेम्परेचर बढ़ेगा और वो टेम्परेचर सबसे पहले इफेक्ट डालेगा उस ट्रांसफार्मर के अंदर भरे हुए ऑयल में। तो ऑयल के अंदर जब वो इफेक्ट डालेगा तो जैसे ही किसी भी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो वो उसका प्रसार होता है, तो फैलता है, उसको जगह ज़्यादा चाहिए। तो अगर मान लीजिए ये टैंक नहीं होता तो आपके ट्रांसफार्मर की जो टैंक है उसकी साइज़ तो सीमित है, लिमिटेड है। तो जैसे ही आपके पास क्या होता कि फॉल्ट होता, टेम्परेचर बढ़ता, टेम्परेचर बढ़ने से ऑयल का प्रसार होता, तो ऑयल को जगह चाहिए। तो ऑयल जो है वो ट्रांसफार्मर की दीवारों पर बाहर की तरफ बल लगाता। तो जब वो ट्रांसफार्मर की दीवारों पर या टैंक पर बाहर की तरफ बल लगाएगा तो उसे जो भी कमज़ोर जगह दिखेगी वहाँ से वो ऑयल बाहर निकलना चालू कर देगा, जहाँ भी। और कमज़ोर जगह कौन सी होगी, जहाँ पे आपने ट्रांसफार्मर टैंक की दो प्लेटों के बीच में क्या कर रखी होगी, वेल्डिंग। वो कमज़ोर जगह होगी वेल्डिंग वाली, वहाँ से वो ऑयल लीक करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर ऑयल लीक करने लग गया, तो ऑयल अगर आपका लीक करना स्टार्ट कर देगा तो फिर ऑयल बाहर निकल जाएगा, जो कि बहुत महंगा आता है, और उस ऑयल का जो कार्य है वो भी उसमें समाप्त हो जाएगा। तो ये ट्रांसफार्मर के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो हमने क्या किया, फॉल्ट कभी ना कभी तो होगा, ऐसा तो है नहीं कभी सारी चीज़ें बहुत ही परफेक्ट है। फॉल्ट कभी ना कभी तो होगा, तो आग भी लगेगी, ऑयल का प्रसार भी होगा, ऑयल को जगह भी चाहिए। तो हमने क्या किया, वो जगह देने के लिए इसको बना दिया, किसको, कंजर्वेटर टैंक। अब इस कंजर्वेटर टैंक में हमने क्या किया कि भाई कुछ भाग तो इसका ऑयल से भरा होता है और कुछ भाग जो है इसका खाली होता है। अब वो कैसे होता है ये आप देख लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि वो ट्रांसफार्मर अभी जो है कार्य नहीं कर रहा, वो एक जगह आपने रख रखा है या शुरुआती कंडीशन, तो उस समय क्या होता है कि ऑयल जो है उसकी परसेंटेज होती है 25, लगभग 25% ऑयल होता है शुरू में जब वो काम नहीं कर रहा। 25% ऑयल होता है और 75% जो है एयर होती है उसके अंदर, मतलब खाली होता है। अब ये मान लीजिए कब, जब वो ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहा, आपने पटक रखा उसे एक जगह पर, या फिर शुरुआती कंडीशन मान लो। पर जैसे ही फिर वो काम करना स्टार्ट कर देगा, मतलब कौन सी कंडीशन, वर्किंग कंडीशन। तो वर्किंग कंडीशन होगी तो करंट भी फ्लो होगी वाइंडिंगों में, टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑयल का थोड़ा प्रसार होगा। तो ऑयल 25% से बढ़ के और कितने परसेंट पाया जाता है, 75%। तो जो ऑयल था आपका, जैसे ही आपके वर्किंग कंडीशन आएगी आपके ट्रांसफार्मर की, तो वर्किंग कंडीशन में वही करंट फ्लो की, तापमान बढ़ेगा। तो जैसे तापमान बढ़ेगा तो 25% जो आपने ऑयल भरा था शुरू में, वो बढ़ के अपने आप ही कितने परसेंट पे आ जाएगा, 75% में। तो फिर खाली कितना परसेंटेज रहा, 75%, मतलब सॉरी 25%, या एक चौथाई भी बोल सकते हो आप इसे। तो 25% भाग में आप बोल दो खाली है, या फिर क्या भरी हुई है, एयर। तो जैसे क्या होगा, मान लो आपके ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट हो गया, फॉल्ट हुआ तो प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो गई, शॉर्ट सर्किट होते ही तापमान बढ़ेगा, स्पार्किंग पे देगा। तापमान बढ़ेगा तो किस पे इफेक्ट डालेगा, आपके ऑयल पे। तो ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो ऑयल का प्रसार होगा, तो वो बढ़ी हुई मात्रा किस में जमा हो जाएगी, कंजर्वेटर टैंक में। और कंजर्वेटर टैंक में जमा हो जाएगी तो आपका वो जो ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है वो क्षतिग्रस्त होने से बच जाएगा। तो क्षतिग्रस्त होने से बच जाएगा तो आपका ऑयल किसी भी जगह से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक, अब एक बात इस पर और आगे चलिए। ये ब्रीदर हम इसे अगले वाले पार्ट के अंदर लेंगे, वीडियो के दूसरी वीडियो के अंदर। तो ब्रीदर का जो काम है, मैं एक काम बताता हूँ, क्योंकि ब्रीदर हमें इसके साथ ही आता है कंजर्वेटर टैंक के साथ। तो जैसे मान लीजिए कि क्या होगा, ब्रीदर का काम है
कि अंदर ट्रांसफॉर्मर में नमी को नहीं जाने दें, नमी अंदर नहीं जानी चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि कभी ख़राब हो गया, ये है ही नहीं मान लीजिए, या कोई ध्यान तो देता नहीं है इस पर, तो मान लीजिए किसी ने इसे चेंज किया नहीं और हवा के साथ में अंदर क्या जाने लग गई, नमी। अब नमी अगर अंदर चल जाएगी तो भाई नमी बहुत ख़राब है। नमी फिर किसके साथ मिल जाएगी, मतलब पानी मिल जाएगा किसके साथ, ऑयल के साथ, तो फिर भाई सब खराब हो जाएगा। ऑयल जो है वो कुचालक का काम करता है, और उस कुचालक के अंदर या इंसुलेशन में अगर आप पानी मिला दोगे तो फिर तो वो चालक बन जाएगा, तो अंदर सब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्मर का पूरा सत्यानाश हो जाएगा, आप ये मानिए। तो अंदर जो है हमें नमी को जाने से रोकना है। तो मान लीजिए ये ख़राब हो गया, तो फिर नमी जा रही है अंदर, तो हम क्या करते हैं, हमें तो खाली क्या करना है, कैसे भी करके उस नमी को किसके संपर्क में आने से रोकना है, ऑयल के। तो ये चीज़ और आप किताबों में नहीं लिखा होता, या आप ध्यान रख लीजिए। इसके अंदर क्या होता है, एक प्लास्टिक का बोल दीजिए, प्लास्टिक का इसमें डायफ्राम लगा देते हैं ना, थैली की तरह मान लीजिए आप, एक थैली लगा दी आपने किसके अंदर, कंजर्वेटर टैंक में। और वो थैली क्या करेगी, वो वर्किंग पे कोई प्रभाव डालेगी, वो एक लेयर हो गई बस। जब ऑयल बढ़ेगा तो वो थैली फूल जाएगी, और जब ऑयल कम होगा तो वो थैली वापस नीचे आ जाएगी, बस एक परत बना देगी, परत किसके बीच में, वो हवा और किसके बीच में, ऑयल के बीच में, ताकि कभी भी ये नमी जो है वो संपर्क में नहीं आए किसके, ऑयल के। तो ये था हमारा कंजर्वेटर टैंक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।